इन तीनों दवाइयों की 20-20 बूंदें आपको मिक्स कर लेनी है एक बड़ी बोतल में। और जब भी आप इसे मिक्स करें तो आपको ध्यान रखना है, मिक्स करने के बाद आपको लेने से पहले इसे मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। मेरे हिस्से का जगती है, मेरे हिस्से का सो जाती है माँ। सारे बच्चे लगते हैं एक से, सबकी हो जाती है माँ। आप में से कितने ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो ब्रोंकोरिया का मतलब समझते हैं। ब्रोंकोरिया यानी कि बलगम बनने की प्रवृत्ति। और आज मैं आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज चर्चा करूंगा जिससे आप 100% अच्छे तरीके से अपनी बलगम को ठीक कर सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जिनको बलगम बनने की प्रवृत्ति होती है वो कई सारी दवाइयां खाने के बाद भी उनको बलगम बनने की प्रवृत्ति में कोई रिलीफ नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा बात, कफ, पित्त, इसी तरीके से बलगम बनने की जो प्रवृत्ति मरीजों को होती है वो लंबे समय से परेशान करती है और लंबे समय तक परेशान करती है। तो जो कफ बनने की प्रवृत्ति है इसे हम ब्रोंकोरिया कहते हैं। और ब्रोंकोरिया जब मरीज को होता है या किसी एक आम व्यक्ति को होता है तो ये ब्रोंकोरिया बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसके लिए क्या बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयां हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में आप सभी के साथ में चर्चा करूंगा। तो ब्रोंकोरिया होता क्या है पहले इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। हमारे 2 फेफड़े होते हैं और दोनों फेफड़ों में अलग अलग नलियां जाती हैं। और जब दोनों फेफड़ों के अंदर नलियां जाती हैं तो इनके अंदर अच्छा खासा स्पेस होता है हवा जाने के लिए और आने के लिए। जब किसी व्यक्ति को बलगम बनता है या बलगम बनने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम ब्रोंकोरिया कहते हैं, जो ब्रोंकोरिया की वजह से वहां पर स्पेस कम हो जाता है और उस मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। जब व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिएगा कि ब्रोंकोरिया कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम्स है, केवल एक लक्षण है किसी पर्टिकुलर बीमारी का। अब इसके अंदर कौन सी बीमारियां होती हैं, यानी कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ये सिम्टम्स आपको दे सकती हैं, यानी ब्रोंकोरिया का सिम्टम्स आपको दे सकती हैं। सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के अलावा कैंसर, इसके अलावा निमोनिया, इसके अलावा ब्रोंकिएक्टेसिस, इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स किसी मरीज को होती है। तो ऐसे मरीजों में ब्रोंकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ब्रोंकोरिया की प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो कैसे इसे हम ठीक करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और आप अगर यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और ये दवाइयां आप 15 दिन तक यूज करेंगे तो आपकी काफी हद तक बीमारी ठीक हो जाएगी घर पर रह करके। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको चेकअप कराना चाहिए, बॉडी चेकअप टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। नजदीकी डॉक्टर से मिलने से आपको एक फायदा हो जाता है कि आपको पर्टिकुलरली पता लग जाता है कि हमें कौन सी बीमारी है। हालांकि ये जो दवाइयां हैं सभी बीमारियों में काम करती हैं, अच्छे से वर्क करती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनको लंबे समय से ब्रोंकोरिया की प्रॉब्लम होता है। वो पेशेंट्स को कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है या ट्यूबरकुलोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी जब आप दवाइयां लेते हैं तो उसके साथ में एडिशनल कई सारी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको नियर डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपको पता है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, आपको टेस्ट अगर आपने करा लिए हैं, आपके पास टेस्ट रखे हुए हैं, तो आपको एक बार श्योर हो जाना चाहिए कि हमें ये फलानी बीमारी है। तो यहां पर ब्रोंकोरिया की हम बात कर रहे थे। ब्रोंकोरिया को कैसे ठीक किया जा सकता है? कई सारी बीमारियों में इसका लक्षण हमें देखने को मिलता है, यानी कि बलगम बनने की प्रवृत्ति हमें हो जाती है। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको सफेद कलर का बलगम आता है, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको खून आता है बलगम के साथ में, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको येलो कलर का बलगम आता है, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको हरे कलर का बलगम आता है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग इन्फेक्शंस में आपको अलग अलग प्रकार के बलगम मरीज को आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, केवल वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, निमोनिया होता है, या उनको थोड़ा बहुत फेफड़ों को गले के इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से मरीजों को बलगम आता है। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको पीएनडी की वजह से कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पीएनडी की वजह से भी आपको बलगम आना स्टार्ट हो सकता है। अब बात करें कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको लेनी है हाइड्रेटेड स्कैन।
हाइड्रेटिस कैन बहुत अच्छा मेडिसिन है जो कि फेफड़ों में जमा हुआ बलगम को पिघलाने में, उसको बाहर निकालने में और एयरवे को क्लियर करने में मदद करता है। तो हाइड्रेटिस क्यू, यानी क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर फॉर्म में। होम्योपैथी के मार्कर रिजल्ट्स लेने के लिए आपको एक सही डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग कहते हैं होम्योपैथी वर्क नहीं करता है, उसके रिजल्ट्स नहीं है, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से या तो डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए या फिर आपको अपने डॉक्टर से दोबारा रिपीट फॉलोअप करना चाहिए, जिससे कि पता लगे कि मेडिसिन क्यों वर्क नहीं कर रही, मेडिसिन सही है या नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आप सभी को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो होम्योपैथी जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और जड़ से बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। तो हाइड्रेटिस कैन आपको लेनी है, हाइड्रेटिस कैन क्यू मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। देन आपको इकेलिप्टस क्यू आपको लेनी है जो कि मदर टिंचर फॉर्म, क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर फॉर्म। इसके बाद आपको लेनी है वाल्सम पेरू। वाल्सम पेरू भी आपको क्यू फॉर्म में लेनी है, यानी मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। इन तीनों दवाइयों की 20-20 बूंदें आपको मिक्स कर लेनी है एक बड़ी बोतल में, और जब भी आप इसे मिक्स करें तो आपको ध्यान रखना है मिक्स करने के बाद आपको लेने से पहले इसे अच्छे से हिला लेना है, जिससे कि तीनों दवाइयां अच्छे से मिक्स रहें और आपको अच्छे रिजल्ट्स दें, राइट। तो यहां पर ये जो तीनों दवाइयां हमने मिलाई हैं, जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है, 15 साल से ज्यादा है, उनको 20 बूंदें दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर एंड शाम को आधे कप पानी में, पानी हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, जब आप देंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और ये दवाई आपको 1 से 2 महीने तक लेने की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे मरीज जिनकी उम्र 15 साल से कम है, यानी 10 से 15 साल के बीच में हो, उनको 15-15 बूंदें दिन में 2 बार, सुबह या शाम को दीजिएगा। और जिनकी उम्र 10 साल के आसपास है, 10 साल से कम है, 5 साल से 10 साल के बीच में है, उनको केवल 4 बूंदें सुबह, 4 बूंदें शाम को आधे कप पानी में या आधे कप पानी से कम आप ले सकते हैं, उसमें आप दीजिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स आपको इस दवाइयों से प्राप्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण औषधि का काम करेगा और काफ़ी हद तक आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है। मैं डॉक्टर लोकेंद्र VHMS फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश, आप सभी के लिए इसी तरह के मोटिवेशनल और इस तरह के आपकी हेल्थ से संबंधित कई सारे वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।